कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग फर्दर उस पर स्टडी करेंगे। तो पिछले कुछ वीडियोज में हमने देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर, जैसे उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल, इन सारे के नेमिंग में कैसे देंगे, तो वो हमने चेक किया था। अब हम लोग आगे देखेंगे कि इसके और कुछ कैटेगरी है या नहीं, और उसके अलावा एक टर्म जो मैंने नहीं बताया था वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। जी हाँ, जो भी मैंने अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में पढ़ाया है वो लीनियर चेन के लिए था, स्ट्रेट चेन के लिए था। अगर वो साइक्लिक हो जाए, रिंग फॉर्म में हो जाए, तो उसके भी वो भी एक हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में ही आते हैं, और उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बारे में। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है क्या? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक्चुअली एक फॉर्मूला है किसी भी कंपाउंड का जो कि स्ट्रक्चर शो करता है, उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करता है। यहां देखिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच शोज बॉन्ड स्ट्रक्चर, जो बॉन्ड स्ट्रक्चर शो करे, वो एक एक बॉन्ड्स उसमें क्लियरली दिखे, उसका स्ट्रक्चर जो ओरिजिनली होता है उसे हम 2D प्लेन में उसे शो करें, तो वो बॉन्ड स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, लीनियर चेन में ही पहले देख लें, C4H8, ये एक कंपाउंड का फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से होंगे। ये चार मैंने C4 के लिए 4 ले लिए, ये मैं बता रहा हूं कि कैसे ड्रॉ भी किया जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को। तो C4 है, एक एक बॉन्ड से चारों कार्बन को अटैच कर दिया, उसके बाद 8 हाइड्रोजन हमारे पास है, तो पर कार्बन 2-2 हाइड्रोजन इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो पर कार्बन 2-2 हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, सारे कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन अटैच कर दिया हमने। अब जो रूल है इलेक्ट्रोवैलेंसी का, हम लोग किसी भी कार्बन पे मैक्सिमम 4 और मिनिमम 4, यानी कि सिर्फ 4 ही बॉन्ड होना चाहिए, उससे ना ही कम या ना ही ज्यादा होना चाहिए। तो इसमें 1 2 3 बॉन्ड है इसमें, तो हमें 4 बॉन्ड चाहिए। इस कार्बन पे देखते हैं 1 2 3 4, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके भी 4 बॉन्ड पूरे हैं, इसके 3 बॉन्ड पूरे हैं। अब चूंकि आपको याद हो अगर, तो ये फॉर्मूला जो है ये अल्कीन के कैटेगरी में आता है। जी हाँ, अल्कीन, अल्केन के बाद जो कंपाउंड है अल्कीन, CnH2n पे सेट हो रहा है ये C4H8। तो इसको हम लोग एक डबल बॉन्ड अटैच करेंगे, क्योंकि अल्कीन का डेफिनेशन ही है द फॉर्मूला द हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन। तो इसमें एक मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन पे फिर से काउंट करेंगे कि सारे पे कार्बन पे 4-4 बॉन्ड्स है या नहीं, उससे ज्यादा नहीं ना है या उससे कम नहीं ना है। तो इस कार्बन पे 1 2 3 4 पूरे हैं, इस पे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देते हैं हम लोग। एक हाइड्रोजन रिमूव करके अब आगे काउंट करते जाएंगे, कहीं ना कहीं तो एक हाइड्रोजन एडजस्ट होना चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एडजस्ट यहाँ पे देख लेते हैं, इसके 4 हो गए बॉन्ड, इसके 1 2 3 4, इसके भी पूरे हैं, इसके देखें 1 2 3, इसके 3 ही बॉन्ड है, यानी कि एक यहाँ पे बॉन्ड कमा हुआ है, और वो जो हाइड्रोजन हमने हटाया था यहाँ से वो यहाँ अटैच कर देंगे। तो अब अगर देखा जाए तो सारे कार्बन के 4-4 बॉन्ड पूरे हैं, और यही जो हमारा स्ट्रक्चर मिला इसी को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोला जाता है। ये जो हमारे सामने है आज अभी, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का एग्जांपल हुआ। नेक्स्ट अगर देखा जाए C6H14, अगर देखा जाए तो C6H14 लीनियर में ही हम लोग अब तक पढ़े हैं, तो लीनियर में ही देखते हैं। 6 कार्बन हमने लीनियर में अटैच कर दिया, 2 2 4 6 2 8, 1 2 3 4 5 है, 6 हो गया इसका। तो अब इसके बाद हाइड्रोजन को सेट करना है, तो हाइड्रोजन है हमें 14 है, कार्बन 6 है, तो पहले 2 अटैच कर देते हैं सारे पे। उसके बाद देखेंगे कितना एक्स्ट्रा है या कितना हमारे पास घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। ऐसे अगर आप लोग को याद हो तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है वो किस ग्रुप का है? C6H14। तो अगर जनरल फॉर्मूला से आप मैच करो तो ये अल्केन के ग्रुप में आएगा, अल्केन कैटेगरी में। अल्केन कैटेगरी का ही होता है CnH2n+2, CnH2n, H2n 6 × 2 12 +2, यानी कि CnH2n+2 के कैटेगरी में आ रहा है। और ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि अल्केन ग्रुप में सारे बॉन्ड सिंगली कनेक्टेड होते हैं, सारे कार्बन इसमें सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे इट मीन्स जितने भी हाइड्रोजन हमारे पास बचेंगे वहां हमारा
सेट हो जाएगा सब पे एक एक। अगर काउंट कर लो आप हाइड्रोजन्स को तो 3 2 5 2 7 2 9 11 3 14 यानी 14 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन पे 14 हाइड्रोजन सेट हो गया। तो ये है हमारे इस फॉर्मूला के लिए, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इस केमिकल कंपाउंड के लिए। इस तरह से और भी कंपाउंड आएंगे, अल्कीन में आएंगे, अल्काइन में आएंगे, अल्केन में आएंगे, और भी कुछ कुछ एग्जांपल्स। तो जो भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कहीं भी कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई करना होगा कि फॉर्मूला किस कैटेगरी में आ रहा है, लीनियर में आ रहा है, साइक्लिक में आ रहा है। मैं साइक्लिक आगे डिस्कस करने वाला हूँ, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अगर लीनियर में है तो लीनियर में कुछ इस तरह से होंगे, अगर साइक्लिक में है तो पहले एक साइकिल हम लोग बनाएंगे जितने भी नंबर ऑफ कार्बन दिए होंगे उसके लिए। और नोमेनक्लेचर के लिए मैंने बताया था कि सेम पहले नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, उसके बाद किस कैटेगरी का है वो आएंगे। तो अगर इसका हम नेमिंग देखें तो नेमिंग के लिए इसका IUPAC नेम क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 के लिए जो टर्म आता है वो होता है ब्यूट, BUT प्लस। अब किस कैटेगरी का है ये कंपाउंड किस कैटेगरी का है, तो एक डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये अल्कीन ग्रुप का है, तो अल्कीन का ENE ऐड कर देंगे, यही इसका हो गया नेम, दैट इज ब्यूटीन। तो ये इस तरह से हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं इसका। इसका अगर देखा जाए तो इसमें 6 कार्बन है, C6। तो C6 के लिए हमारे पास जो टर्म यूज होता है वो होता है हेक्स, HEX हेक्स। एंड इस ये जो कंपाउंड है किस कैटेगरी का है, तो ये है अल्केन कैटेगरी का। तो अल्केन कैटेगरी के यहाँ पे ANE लास्ट में ऐड हो जाता है, यानी कि इसके लिए यहाँ पे ये नेम हो गया हेक्सेन, वो था ब्यूटेन। इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है, तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज आल्सो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन in which the compounds exist in cycle और in form of ring। जो कंपाउंड होंगे हमारे वो आइदर तो साइक्लिक फॉर्म में होंगे या उसे रिंग फॉर्म भी बोल सकते हो। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का अगर डिफिनेशन बोला जाए तो इट्स अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, इट्स अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच द कंपाउंड एग्जिस्ट इन साइकिल और इन रिंग फॉर्म। इसके अब कुछ टाइप्स भी होंगे, एग्जाम्पल भी मैं बताता हूं इसका। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो गया, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। डिफिनेशन में बता चुका हूं, द कंपाउंड द हाइड्रोकार्बन इन विच द कंपाउंड एग्जिस्ट इन ए साइकिल और रिंग फॉर्म। इसके एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। अब थोड़े से इसमें कंफ्यूजन होते हैं जनरल फॉर्मूला में। जनरल फॉर्मूला मैंने स्ट्रेट चेन अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के बारे में बताया। अब इसमें भी कैटेगरी होंगे क्योंकि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होंगे। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एक्चुअली होने का रीजन होगा तो तीनों के लिए जनरल फॉर्मूला भी लिखा जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला यहाँ पर जब लिखते हैं हम लोग, थोड़ी से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, और ये कि इसमें जो फॉर्मूला आएंगे वो स्ट्रेट चेन के किसी और फॉर्मूले के लिए, किसी और कैटेगरी के लिए होंगे। जैसे कि CnH2n, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए, ये फॉर्मूला है साइक्लो अल्केन का। जी हाँ, ये फॉर्मूला इस केस में साइक्लो अल्केन के लिए है, लेकिन लीनियर चेन में ये फॉर्मूला अल्कीन के लिए है, अनसैचुरेटेड अल्कीन के लिए। अब थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी आया है हमारे पास, उसका फॉर्मूला अगर अल्केन का फॉर्मूला देखा जाए लीनियर चेन के लिए, लीनियर चेन के लिए, तो उसका फॉर्मूला था CnH2n प्लस 2। यहाँ पे 2n प्लस 2 था, लेकिन यहाँ पे CH2n ही है, CnH2n ही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका रीजन क्या है, साइक्लिक होने का मतलब क्या था, लीनियर में कुछ इस तरह से आते थे, इस तरह से बनते जाते थे लीनियर के केस में, अल्केन के केस में। लेकिन जब साइकिल इसे हम बनाए, इसे जब साइकिल बनाएंगे, क्लोज बनाएंगे, तो इसमें कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेंगे। अगर इसको साइकिल बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेंगे, इसे मोड़ा जाए। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा बेंड किया है, इसी फॉर्मूले को बेंड किया है।
अब साइकिल बनाने के लिए क्या होगा कि पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, ये फिगर पूरी तरह से क्लोज होनी चाहिए, तभी ये साइक्लिक फॉर्म में आएंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में आएंगे। तो इसी की चीज को मैंने मोड़ा है। अब हाइड्रोजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे दो होगा। इस तरह से जो हमारा अभी इस पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन होंगे, इस पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन होंगे, एक यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ एक यहाँ, एंड 3 हाइड्रोजन फॉर दिस कार्बन। ये दोनों कार्बन कार्बन है, मैंने शॉर्ट में शो कर दिया, दोनों कार्बन है, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन 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 दो दो, यहाँ पे 3 है डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट करके, इसे बेंड करके। अब साइक्लिक बनने के लिए होना क्या चाहिए कि यहां से यहां ये बॉन्ड कनेक्ट होने चाहिए, ये दोनों कनेक्ट हो गए। इसके लिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए, अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दोनों कार्बन का जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 4 5 5 कार्बन यानी कि 5 बॉन्ड्स बन गए हैं, 5 बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हमको उसके लिए क्या करना होगा कि दोनों से एक एक हाइड्रोजन हटाने होंगे। दोनों जगह से अगर हम एक एक हाइड्रोजन हटा लें तो हमारा 1 2 3 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए। अब अगर आप इसका फॉर्मूला देखो कि फॉर्मूला इसका जनरल क्या आएगा या नेट फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप काउंट करके देखो, इससे मैच करेगा। यहाँ पे कार्बन हो गए 4, तो C4, सॉरी कार्बन 5 है, C5, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट किया जाए 2 4 6 8 10, तो H हमारा हो गया 10। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है क्या, यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला है C5H12, बट ये लीनियर के लिए था, लेकिन यहाँ ये हो गया। उसका रीजन क्या है कि ये जो दोनों बॉन्ड बनाए हैं उसके कारण एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, इसलिए इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस होकर यहाँ पे C5H10 हो गए, C5H10। तो इसी कारण यहाँ पे साइक्लोअल्केन का जनरल फॉर्मूला ये हो गया, जो कि लीनियर के केस में ये अल्कीन का है। तो यहाँ पे साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला ये है। तो बस करना कुछ नहीं, आप लीनियर याद रखो और लीनियर में से 2 हाइड्रोजन सबके लिए माइनस करो। अगर आपको साइक्लोअल्केन चाहिए तो अल्केन से 2 हाइड्रोजन माइनस करो, आपको साइक्लोअल्केन मिलेगा। अगर आपको साइक्लोअल्कीन के लिए चाहिए तो साइक्लोअल्कीन में से भी 2 माइनस करोगे तो आपको साइक्लो, इसका अल्कीन में से अगर 2 हाइड्रोजन माइनस कर दो, ये हो गया साइक्लोअल्कीन। देख लिया अब ध्यान से कि अल्कीन का जो फॉर्मूला होता था अल्कीन के लिए, ये होता था CnH2n। इसी में 2 माइनस करोगे क्योंकि वहां कंपाउंड जो बनाएगा तो रिंग बनाएगा, रिंग में एक एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा रिंग बनाने के लिए, तो ही यहाँ पे से 2 माइनस हमने यहाँ पे से, सॉरी हाँ, यहाँ पे इसमें से 2 हाइड्रोजन माइनस करने पे हमें ये फॉर्म मिल जाएगा। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो कुछ इस तरह से आएंगे, C6H10। अब यहां से देखिए ध्यान से, अल्कीन अगर लीनियर चेन होता तो अल्कीन के लिए होता C6H12, तो ये लीनियर फॉर्म होता है। जब इसे बेंट करेंगे ये लीनियर फॉर्म कुछ इस टाइप में होंगे, ये कुछ इस तरह से होंगे लीनियर फॉर्म में, और अकॉर्डिंगली 12 हाइड्रोजन सेट होंगे, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म में था। इसे थोड़ा बेंड करेंगे, साइकिल फॉर्म में लाएंगे, तो साइकिल फॉर्म में जब लाएंगे हम तो कुछ इस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से। हमें यहां से कनेक्ट कर देता हूं मैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 से अगर शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन अवेलेबल है। आप डबल बॉन्ड कहीं पे भी दे सकते हो, अगर कंफ्यूजन हो तो यहां से हटा के मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट कार्बन पे। 1 2 3 4 5 6 है, मैंने इसे अभी बेंट किया है बस। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर गिना जाए तो यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे 2 लगेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहाँ पे 1 2 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे
1 2 3 3 बॉन्ड्स पहले से है तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें 2 4 6 6 3 9 प्लस 2 11 1 12, तो C6H12 यहाँ पे हो रहे थे। लेकिन जब हमें इस फॉर्म को लीनियर फॉर्म में, इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा और ये दोनों के बीच एक बॉन्ड बनेंगे। इसके कारण दो हाइड्रोजन घट गया और इसका फॉर्मूला हो गया C6H10। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा दो आप, देखो इजी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे C6H10 हो गया। तो इस तरह से हम अगर एक फॉर्म अगर याद रखो तो आप दूसरे कैटेगरी का फॉर्मूला आप निकाल सकते हो कुछ इसी तरह से। तो ये था साइक्लो अल्कीन के बारे में, इसका ये एग्जांपल हो गया। अब साइक्लो अल्काइन भी होता है। साइक्लो अल्काइन का एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, इसे मैं इरेज कर देता हूं। साइक्लो अल्केन का एग्जांपल बहुत ही सिंपल, जैसे अल्काइन के लिए आता है, सिंपल अल्काइन के लिए तीसरा फॉर्म है साइक्लो अल्काइन। साइक्लो अल्काइन, तो ये इसी तरह से इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। अल्कीन के लिए होता है, देख लें आप, अल्काइन के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है CnH2n-2, CnH2n-2। तो इसके लिए क्या हो जाएंगे, इसमें से दो और माइनस कर देंगे तो यानी कि CnH2n-4, 2 यहाँ पे -2 पहले से है, -2 और करेंगे तब -4 आ जाएगी, यानी कि CnH2n-4। ये इसका जनरल फॉर्मूला। एग्जांपल बस इसके एक ही है जो कि बेंजाइन उसको बोलते हैं, C6H6। ये हमारे एग्जांपल हमारे लिए, माफ कीजिएगा, C6H8 होगा यहाँ पे। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। लीनियर में कैसा होता है, लीनियर में कुछ इस तरह से होते हैं 1 2 3 4 5 6। एक पे ट्रिपल बॉन्ड, चूंकि अल्काइल ग्रुप का है तो एक पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये लीनियर में होते हैं। अगर इसको हम बेंट करें तो बेंट करने पे कुछ इस तरह से आएंगे। ये मेरा फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड डाल दिए, यहां से ये ऐसे कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसी को मैंने बस इसे ऐसे मोड़ दिया, इसे करके इसे बेंट कर दिया। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करें इस केस में, लीनियर केस में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे C6H10 है। अब चूंकि यहाँ पे हमको साइक्लिक बनाने हैं तो फिर से यहाँ से एक हाइड्रोजन बॉन्ड हटेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेंगे और ये दोनों में बॉन्ड बनेंगे। अब अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आप काउंट करोगे तो 2 4 6 8, सिर्फ 8 ही कार्बन है, तो ये हो गया C6H8 जो कि ये है। ये लीनियर चेन में था जब हमें लीनियर स्ट्रक्चर चाहिए था, लेकिन जब साइक्लिक फॉर्म में मैंने किया तो साइक्लिक फॉर्म में ये हमें मिला। तो यानी कि हर एक अल्केन अल्कीन अल्काइन से अगर आप 2 हाइड्रोजन माइनस करते जाओ तो उसके रिस्पेक्टिव साइक्लिक फॉर्म मिल जाएंगे आपको। तो ये था हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के लिए। अब हम लोग इसके टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन भी हो गए, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग देखेंगे टर्म सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि मैं बार बार बोल रहा था, मैंने बताया भी पहले, उसके डिफरेंस देखेंगे। अगर आपको कोई बोले कि कोई सॉल्यूशन दिया हुआ, कोई भी एक बीकर में सॉल्यूशन दे दिया जाए और उसमें बोले कि इसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है या नहीं, आप बताओ, या तो सॉल्यूशन सैचुरेटेड होंगे या अनसैचुरेटेड होंगे, तो आप कैसे पता करोगे, किस मेथड से पता करोगे? तो इन शॉर्ट डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या है और किस तरह से उसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी सॉल्यूशन में। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर लेस रिएक्टिव। अब हमने स्ट्रक्चर में भी देखा था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है उसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, कहीं भी ऐसा जगह नहीं है कि
उसमें हम कुछ ऐड कर सके, इसे एडिशन में ला सके। लेकिन ये रिएक्टिव ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता है, रिएक्टिव होता है, लेकिन ये लेस रिएक्टिव होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था इस तरह से कुछ फॉर्म था उसका, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्योंकि देखिए सारे हाइड्रो जो इसमें कार्बन है वो सिंगली बॉन्डेड है, तो इसमें अब कहीं भी जगह नहीं है कुछ भी ऐड करने का, तो ये लेस रिएक्टिव होते हैं, सिर्फ ये रिप्लेसमेंट शो करता है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और कोई ग्रुप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई ग्रुप ऐड कर सकते हैं। अब चूंकि ये सिंगली बॉन्डेड है और कोवैलेंट बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना इजी नहीं होता है, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसके कारण ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये जो है वो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आसानी से बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे एक एक कुछ ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आप यहाँ पे दो ऐड कर सकते हो, तो ये एडिशन रिएक्शन शो करता है, इसमें एडिशन होता है, यहाँ पे रिप्लेसमेंट होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो सैचुरेटेड है इट शोज रिप्लेसमेंट रिएक्शन, ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन ये शो करते हैं एडिशन रिएक्शन, इट शोज एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो ये दो डिफरेंस हो गए, ये मोर रिएक्टिव, ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव। इट शोज रिप्लेसमेंट रिएक्शन, इट शोज एडिशन रिएक्शन। एंड इसे कहा जाता है पैराफिन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड पैराफिन, इट इज कॉल्ड पैराफिन। अब पैराफिन क्या होता है, तो पैराफिन जो होता है इसका मतलब ही होता है लेस रिएक्टिव, मींस ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यही यहाँ पे भी है, इट इज कॉल्ड पैराफिन। पैराफिन मींस लेस रिएक्टिव। अब इसमें ये जो है, इसमें अगर अब देखा जाए तो एक टेस्ट होता है ब्रोमीन टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है ये दोनों में से ये कंपाउंड शो करेगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता यह है, ब्रोमीन वाटर मींस ब्रोमीन कहने से भी आप देख रहे हो वर्ड के नेम से, ब्रोमीन प्लस वाटर, इसी को बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। अब ब्रोमीन का आप लोग मतलब जानते हो, Br2 प्लस H2O। तो Br2 प्लस H2O अगर आप डालोगे किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो अगर वो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड रहा तो सैचुरेटेड में देखोगे आप कि ये Br2 है, वो कहीं पे भी एडिशन का काम नहीं कर पाएगा। Br2 यहाँ पे जो देख रहे हो आप, Br2H2O, यहाँ पे कहीं भी ये ऐड नहीं हो पाएगा। लेकिन इस केस में ये जो है Br2, एक Br यहाँ पे एक Br यहाँ पे ऐड हो सकता है। तो जैसे ही हम लोग इस सॉल्यूशन को हाइड्रोकार्बन में डालते हैं, तो अगर वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहा, अब अनसैचुरेटेड में ये भी एक एग्जांपल है, देखिए ये मत भूलिए, ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाले भी अनसैचुरेटेड में ही आते हैं। मैंने बताया है कि अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन अगर रहा उस सॉल्यूशन में अगर अल्कीन अल्काइन रहा, और अगर हम लोग ये वाला सोलवेंट अगर उसमें ऐड करते हैं, तो उसमें ऐड करने पे क्या होगा कि यहाँ पे या यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ये कंपाउंड जाके ऐड हो जाएंगे। अब ऐड होने का रीजन मतलब क्या होगा, कैसे पता करेंगे, तो इसका जो कलर होता है वो इनिशियली येलो कलर होता है, इसका जो कलर होता है, और वो कलर जब ये रिएक्शन इसमें कर जाएंगे तो ये कंपाउंड तो रहा नहीं। अब ये कंपाउंड नहीं रहेंगे तो उसका कलर फेड हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाता है। तो जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे, यहाँ पे ये वाला ऐड डालने पे ये रिएक्शन करेंगे इसके कारण, और जो इसका इनिशियल कलर होगा वो गायब हो जाएगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है।
तो ये था हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोग, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं एक टर्म होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हाइड्रोकार्बन में यूज आता है, और ये है क्या? तो होमोलोगस सीरीज कहने का मतलब होमो मीन्स सीरीज, होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम एंड लोगस मीन्स मेंबर। तो सेम मेंबर के जो भी कंपाउंड होंगे वो एक दूसरे से किसी तरह से रिलेटेड होंगे, कुछ उसके प्रॉपर्टीज कॉमन होंगे और उसी ग्रुप के होंगे, तो उसे होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन देखते हैं। होमोलोगस सीरीज इज द कंपाउंड which compounds which have successive chemical formula, and same chemical properties, and their chemical formula differ by CH2 और बोलो या एंड बोलो, और एंड molecular mass differ by 14 यूनिट। ये 14 यूनिट है, यूनिट यू। तो होमोलोगस सीरीज किसे बोलेंगे? तो वह कंपाउंड्स which have सक्सेसिव केमिकल फॉर्मूला। आप सब सक्सेसिव केमिकल फॉर्मूला कहने का मतलब क्या है? कि एक सक्सेशन में हो, एक सीरीज में हो, एक कंटिन्यूटी में हो, वैसा फॉर्मूला कंपाउंड्स जिसका फॉर्मूला जो है वो सक्सेसिव केमिकल फॉर्मूला के फॉर्म में हो और उसका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जितने प्रॉपर्टीज केमिकल हो वो ऑलमोस्ट सेम हो, और इसके केमिकल फॉर्मूला में CH2 का डिफरेंस हो, यानी कि CH2 आइदर कम हो या CH2 ज्यादा हो, और उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 14 यूनिट का डिफरेंस हो, 14 यूनिट का डिफरेंस हो। तो इस तरह का फॉर्मूला को बोलेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज। जैसे कि CH4, अगर आप इसे देखो, CH4 क्या है? CH4 एक मीथेन है। मीथेन अगर एक कंपाउंड है तो इसका होमोलोगस सीरीज होगा। होमोलोगस सीरीज होगा कहने का मतलब क्या है? कि होमोलोगस सीरीज इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो जिसका फॉर्मूला डिफर करे CH2 से और इसका मॉलिक्यूलर मास डिफर करे 14 यूनिट से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसका मॉलिक्यूलर मास जो हो 14 यूनिट से डिफर करे। अब CH4 है, इसमें अगर हम लोग को सीरीज चाहिए तो इसमें नेक्स्ट जो सीरीज आएगा CH4 प्लस CH2 अगर आप कर दो तो ये हमारा नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट मिल जाएगा, वो हो जाएगा क्या? तो C2H6। अब आप ध्यान से देखिए कि CH4 मीथेन है और ये इथेन है, तो यानी कि मीथेन, इथेन, उसके बाद आएगा अगर एक और ऐड करोगे तो प्रोपेन, उसके बाद अगर ऐड करोगे तो ब्यूटेन, उसके बाद ऐड करो तो पेंटेन। इस तरह से इसके सीरीज चलते जाएंगे। तो ये हो गया हमारे मीथेन। मैंने जब ये ऐड किया तो ये हमें ये मिला, ये है इथेन, ये इथेन हो गया। इसी में अगर नेक्स्ट अगर करोगे जब ऐड तो C3H8 हो जाएंगे। इसमें अगर ऐड करोगे CH2 तो CH2 ऐड करोगे तो C3 प्लस H8 तो C3H8, ये हमारे हो गए प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हमें होमोलोगस सीरीज मिलते जाएंगे। आप ऐड करते जाओगे तो इसमें 1 by 1 जैसे जैसे इसमें बढ़ते जाओगे। अब कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस फॉर्मूला, तो आपको कुछ नहीं करना है,
बस उसमें CH2 ऐड कर देना है, उस फॉर्मूला में, उस केमिकल फॉर्मूला CH2 ऐड कर दो, आपको उसका होमोलोगस सीरीज मिल गया, नेक्स्ट वाला, जस्ट नेक्स्ट वाला। अगर आपको बोले कि व्हाट इज द सेकेंड होमोलोगस ऑफ, सेकेंड होमोलोगस ऑफ, क्वेश्चन है व्हाट इज द सेकेंड होमोलोगस ऑफ C5H12, अगर आपको बोला जाए कि इसका सेकेंड होमोलोगस क्या होगा। अब देखिए सेकेंड होमोलोगस या तो पीछे वाला भी हो सकता है या आगे वाला भी होगा था। सेकेंड होमोलोगस मतलब कहने का मतलब है ये जो है, ये यहाँ पे कंपाउंड, ये इसका फर्स्ट होमोलोगस है, मीथेन का फर्स्ट होमोलोगस इथेन हुआ, और इथेन का फर्स्ट होमोलोगस जो है वो ये भी हुआ और ये भी हुआ, ये इसके पीछे हुआ होमोलोगस और ये इसके आगे वाला होमोलोगस हुआ कंपाउंड। तो ये अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो एक पीछे भी हो सकता है, एक आगे हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे है कि व्हाट इज द सेकेंड होमोलोगस ऑफ C5H12। अब C5H12 का सेकेंड होमोलोगस, इसका मतलब कि ऊपर वाला बोल रहा है तो ऊपर वाला C4H10 ये इसका फर्स्ट होमोलोगस हुआ, C3H8 ये इसका सेकेंड होमोलोगस हुआ, किस तरफ से, पीछे की तरफ से, जब हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं। इसका आगे भी होगा, आगे होगा C6H14। अब यहाँ पे ये जो है फर्स्ट होमोलोगस, लेकिन पूछा है सेकेंड, तो इसके एक और आगे जाएंगे तो C7H16। तो ये हो गया इसका ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये दोनों जो है ये C5H12 के सेकेंड होमोलोगस हुए। तो ये अल्केन के होमोलोगस हुआ। इसी तरह से अल्कीन के भी होमोलोगस होंगे। तो अल्कीन के होमोलोगस बिल्कुल सेम ऐसे करना है। अल्कीन के लिए अल्कीन फॉर्मूला दे देगा C3H6। अब C3H6 का बोले कि क्या इसका होमोलोगस होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट होमोलोगस पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है, तो इसका आगे का होगा, बिल्कुल इसमें भी वही ऐड करना है ये, क्योंकि ये जो डिफिनेशन है ये कॉमन है, सबके लिए है, किसी भी होमोलोगस के लिए। तो इस कंपाउंड के लिए होमोलोगस क्या होगा, तो इसमें CH2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा C6H8। तो इसका फर्स्ट होमोलोगस एक ये हुआ और एक इसके पीछे वाला भी होगा C2H4। तो इस कंपाउंड के लिए ये दोनों इसका फर्स्ट होमोलोगस हुआ। अब आपको दोनों आंसर करने होंगे, अगर क्वालिफाई नहीं किया क्वेश्चन में कि इसके फर्स्ट वाले आगे के लिए बोल रहा है या पीछे के लिए बोल रहा है, तो अब जो भी आपको बोले आपको लिख देना है, अगर ना बोले तो दोनों लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थे अल्कीन के लिए, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन। अब अगर अल्काइन के लिए पूछे तो बिल्कुल सेम, उसमें CH2 ऐड कर देना है और मास डिफरेंस चेक कर लेना है कि इसमें और इसमें 12 का मास, 12 यूनिट का डिफरेंस, सॉरी 14 यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे 12 ये 36, 36 प्लस ये 6, कार्बन के एक कार्बन के लिए 12 मास यूनिट होता है, 12 यूनिट। तो 12 इंटू 3 36 यूनिट प्लस हाइड्रोजन के एक हाइड्रोजन के 1 यूनिट मास होते हैं। तो 36 प्लस 6 42 यहाँ पे है, 42 यूनिट। तो इसका कितना हुआ मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास हो गया 12 इंटू 4 48 प्लस 8 56, इसका 56 यूनिट हुआ। अब आप डिफरेंस देख लो, आप क्लियर यहाँ पे दिख रहा है डिफरेंस जो है ये दोनों में, आपका 42 माइनस करोगे तो आपको 14 का डिफरेंस आएगा, 14 यूनिट का, जो कि डिफिनेशन में बोला भी गया। तो ये हमारा हो गया क्लैरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, कि अगर आपको चेक करने हो, दो कंपाउंड दे दिए जाए, अब बोला जाए कि होमोलोगस सीरीज है या नहीं, तो कुछ नहीं करना है। अगर चेक करना हो तो CH2 चेक कर लो कि दोनों में डिफरेंस है या नहीं फॉर्मूला से, और मास के अकॉर्डिंग ये दोनों में मास में 14 यूनिट का डिफरेंस है या नहीं, ये दो चेक कर लोगे, वेरीफाई हो जाएगा कि वो एक होमोलोगस है उस कंपाउंड का या नहीं है। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज थे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आप निकाल सकते हो। फर्स्ट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ये होगा कि होमोलोगस सीरीज कैन बी, होमोलोगस सीरीज कैन बी, अब आप देख रहे हो कि अल्कीन का होमोलोगस एक अल्कीन ग्रुप ही है, अल्केन का होमोलोगस अल्केन ग्रुप ही है। तो होमोलोगस सीरीज को हम लोग जनरल फॉर्मूला से, एक कॉमन जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई सेम जनरल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर अल्केन है कोई, तो इसको हम
एक अल्केन के लिए दूसरा अल्केन ही होमोलोगस सीरीज होगा, जैसे कि C4H8 का होमोलोगस सीरीज, तो आगे वाला होगा C5H10, ये इसका होमोलोगस सीरीज हुआ। ये अल्कीन का, एक्चुअली अल्कीन का, तो अल्कीन का एक होमोलोगस अल्कीन ही हो रहा है। तो इस तरह से अल्केन के लिए अगर लिखना हो तो एक अल्केन ही होमोलोगस सीरीज होगा, तो इसे हम सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए CnH2n और इसके लिए भी सेम CnH2n। तो हम लोग देख रहे हैं कि सेम जनरल फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जा सकता। तो ये इसका फर्स्ट फीचर हुआ। सेकंड फीचर होगा इसका, देख सकते हो आप, सेकंड फीचर जो होगा, अब ये मास पे आप निकाल सकते हो कि जो सेकंड फॉर्मूला हुआ वो होमोलोगस सीरीज differ by 14 यूनिट। होमोलोगस सीरीज 14 यूनिट से डिफर करेगा। कैसे, मैंने अभी बताया था। और उसके अलावा जो है दे डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम से डिफर करता है। तो ये था थर्ड। फोर्थ क्या होगा कि जो भी इसके प्रॉपर्टीज हैं, होमोलोगस के प्रॉपर्टीज, होमोलोगस कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज, अब प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल कुछ भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज इंक्रीज होता है। प्रॉपर्टी जो इसको होंगे वो इंक्रीजेस ग्रेजुअली कहने का मतलब है धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली। तो जैसा कि आप देख लो, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, एक कंपाउंड का अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, उसका होमोलोगस का मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए, तो बहुत ही स्लाइट चेंज होंगे, बहुत ही स्लाइट चेंज। उसके इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में अगर मान लो कि फर्स्ट हम लोगों ने मीथेन लिया है, तो मीथेन के बाद इथेन आता है, उसका होमोलोगस सीरीज, तो ये दोनों में मेल्टिंग पॉइंट का बहुत कम ही डिफरेंस होगा। यानी कि फीचर्स जो है, उसके प्रॉपर्टीज है, उसमें स्लाइट डिफरेंस हुआ, स्लाइट इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीमेंट हुआ। तो इस तरह से 4 इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे। फर्स्ट क्या है, होमोलोगस सीरीज का रिप्रेजेंटेड बाय सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला से शो कर सकते हैं हम लोग। होमोलोगस सीरीज जो है डिफर बाय 14 यूनिट से डिफर करते हैं। उसके बाद है इसमें जो फॉर्मूला है वो उसका 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन से डिफर करते हैं। जो भी होमोलोगस सीरीज होंगे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन के डिफरेंस पे रहेंगे। और होमोलोगस की सीरीज इसमें इंक्रीमेंट जो होंगे प्रॉपर्टीज के वो ग्रेजुअल होंगे, ग्रेजुअल चेंज आएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग न्यू टॉपिक की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है आइसोमर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमर्स। आइसोमर्स है क्या? तो आइसोमर कहने का मतलब, आइसो मीन्स हुआ सेम और मर मीन्स हुआ मास। आइसोमर कहने का मतलब है कि सेम मास। आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स मास। तो जिस भी कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर मास हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो। फिर से दोहराता हूं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर आइसो मीन्स सेम एंड मर मीन्स मास। अब मास तभी सेम होगा जब उसका फॉर्मूला सेम हो। तो फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, यानी कि केमिकल फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस हो। द आइसोमर का डेफिनेशन हम लोग देख देते हैं। द कंपाउंड्स having same chemical formula but different structural formula. Different structural formula. The compounds having same chemical formula but different structural formula. और structural formula क्या है? मैंने बताया है पिछले
कुछ टाइम पहले ही मैंने बताया है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है। तो अरेंजमेंट है उसका क्या एग्जिस्टेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, बॉन्ड स्ट्रक्चर वो होता है। तो केमिकल फॉर्मूला जिसका सेम हो लेकिन जो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है यानी कि अरेंजमेंट हो, उसका स्ट्रक्चर हो डिफरेंट हो, तो उसे कहेंगे हम लोग आइसोमर। ये हो जाएंगे आइसोमर। एग्जांपल देखते हैं इसका। आइसोमर, अगर कोई कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला दे दिया ऐसे कुछ इस तरह से C6H10, ये हमारा हुआ एक कंपाउंड, इसका केमिकल फॉर्मूला दे दिया। अब क्या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एक या एक से ज्यादा होगा, कैसा होगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर में हम लोग चेक करें। लीनियर में कुछ इस तरह से ये हो गया 4 कार्बन के अकॉर्डिंग, 4 कार्बन, यहाँ पे 4 बॉन्ड्स यहाँ पे चारों को कनेक्ट कर दिए एक एक बॉन्ड से। उसके बाद हाइड्रोजन का अरेंजमेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन को देखते हैं काउंट करके के यहाँ पे कितने लगेंगे हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन इस जोड़ के यहाँ 4 बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन प्लस 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड। यहाँ पे 1 2 बॉन्ड 2 बॉन्ड्स पहले से हैं तो यहाँ पे 1 बॉन्ड यहाँ 1 बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन से लगेंगे, 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट। इस कार्बन के लिए 1 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड इधर, 4 बॉन्ड इसके भी कंप्लीट। यहाँ पे देखें तो 1 2 3 नीडेड है, 3 बॉन्ड्स नीडेड है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट होंगे। अब काउंट करके देखते हैं कितने टोटल हाइड्रोजन हुए। हाइड्रोजन यहाँ पे सेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेट हो गए। अब सोच के देखिए क्या ऐसा कोई और स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का बन सकता है? कैसे भी इसको तोड़ मरोड़ के कहीं से और जोड़ के, कहीं से तोड़े कहीं से और जोड़ दिए, कुछ ऐसा हो सकता है? आप एक बार सोच के देखें। तो बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे, हमने 3 को एक रो में लिया, 3 कार्बन के एक रो में लिया, एक कार्बन को यहां से हम कनेक्ट कर दिए, कुछ इस तरह से कनेक्ट तो कर सकते हैं। हमने अभी हाइड्रोजन नहीं जोड़ा है, अभी हमने कार्बन ही लगाया है। 3 कार्बन एक रो में लिया, 3 कार्बन को, इस कार्बन को उठा के यहाँ पे जोड़ दिया मिडिल वाले पे, तो कुछ इस तरह से हो गए। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन पूरा एडजस्ट होते हैं नहीं, क्योंकि कंडीशन है कि सेम केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए। अगर चेंजिंग आया किसी भी फॉर्मूला के एटम्स में भी तो वो आइसोमर हमारा नहीं होगा। तो हम लोग हाइड्रोजन सेट करके देखते हैं। 3 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन से यहाँ पे, क्योंकि 3 बॉन्ड पहले से बना हुआ था, 1 हाइड्रोजन ऐड किया। इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ये हो गया। अब ये यहाँ पे 3 और हाइड्रोजन ऐड होंगे। तो हाइड्रोजन काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। यहाँ पे भी C4H10 है, यहाँ पे भी C4H10 है, यानी कि ये दोनों का सेम केमिकल फॉर्मूला है। बट स्ट्रक्चर देखिए, एक का इस तरह से है, एक का इस तरह से है। अभी आपको नहीं समझ में आएगा ये वाला, अभी मैं नहीं बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला इसका स्ट्रक्चर इस तरह से है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है केमिकल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। तो ये दोनों में डिफरेंस आया ना, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोमर्स। ये दोनों जो है आइसोमर्स हैं। अब कौन सा आइसोमर्स है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है ये दोनों, क्योंकि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुआ। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल आइसोमर का। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो फर्स्ट एग्जांपल था, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। C6H14, ये हमारा सेकेंड एग्जांपल हुआ। ये 6 मेंबर ऑफ कार्बन है। तो पहले लीनियर देखते हैं। लीनियर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 कार्बन हमें लेने हैं। तो 6 कार्बन कुछ इस तरह से आएंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे 6 कार्बन हो गए, एक एक बॉन्ड से हमने कनेक्ट कर दिया। अब हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करेंगे। तो हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, इस कार्बन पे 1 2 3, इस कार्बन पे 1 and 2, इस 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 पे 1 2 3। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं। 3 + 2 5 7 9 11 और 3 14, यानी कि C6H14 इसमें सेट हो गया। अब सोच के देखिए पिछले एग्जांपल्स की तरह, क्या इसमें भी हम लोग इसे कहीं से तोड़ जोड़ सकते हैं, कहीं से इसे कुछ हटा सकते हैं, कुछ लगा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल हाँ,
क्योंकि ये 4 मेंबर्स के कार्बन थे, 4 में कार्बन थे उसमें, तो हम लोग कर पा रहे थे। यहाँ तो 6 मेंबर्स, तो यहाँ और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। कैसे देखिए, 1 2 3 4 5, मैंने 5 ले लिया, एक कार्बन को यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लगाएंगे तो एक यहाँ पे भी लग सकता है, तो नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरह से, अगर यहाँ पे लगाते हैं तो ये दोनों बिल्कुल सेम होगा। कुछ नहीं किया मैंने, बस इसे ऐसे यहाँ से घुमा के यहाँ लगा दिया, तो ये दोनों जो है सेम है। आप ध्यान रखें कि ये दोनों बिल्कुल सेम है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों सेम है, इसलिए हम लोग यहां ना लगा के यहां लगाए हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड, इसका सेकेंड। अब आइसोमर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक कंपाउंड का एक ही आइसोमर होगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला किसी का एक से ज्यादा हो सकता है ना, तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिए आप, इसका एक से ज्यादा होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड वन इज लाइक दिस, यहाँ पे मैं हमने फर्स्ट टाइम लिया, अब यहाँ पे लेते हैं, ये उसका थर्ड हो गया, ये थर्ड आइसोमर हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप फोर्थ जो होगा वो यहां पे लगा देंगे कार्बन नेक्स्ट में। तो आप लोग ध्यान से देखें, अगर फोर्थ को आप यहां पे लगाते हो, अगर यहां पे लगाते हो तो ध्यान से देखिए, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। इसको आप इधर से देख रहे हो तो इस टाइप से दिख रहा है, अगर इसको आप पीछे से जाके देखो, इसको अगर ये कंपाउंड है, अगर इस साइड से आप आगे देखोगे तो आपको ये दिखेगा। तो ये दोनों जो है बिल्कुल सेम है, ये यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये दोनों सेम और ये दोनों सेम, तो इस स्ट्रक्चर में यही दो पॉसिबल है। हाँ, अब थोड़ा सा और चेंज करेंगे इसमें तो और पॉसिबिलिटीज बनेंगी। इसमें ऐसा नहीं है कि अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं होंगे, और भी होंगे। कैसे, तो देखिए, अभी तो 5 हम लोग एक रो में ले रहे थे, अब 4 ही लेते हैं एक रो में। तो एक रो में जब 4 लेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। हमने क्या किया, यहां से एक और कार्बन को उठाया और यहाँ पे जोड़ दिया, यहां से एक और कार्बन को उठाया यहाँ पे जोड़ दिया। अब ध्यान रहे कि यहां से उठा के यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं तो ये बिल्कुल लीनियर ही रह जाएगा, इसी फॉर्मूला पे रह जाएगा, ये इस पे मैच कर जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो एक ये हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिफरेंट कार्बन पे लगाए हैं, इस कार्बन को उठा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो एक और जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, 4 कार्बन, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि दोनों सेम कार्बन पे होगा। तो ये हो गया हमारा फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यह स्ट्रक्चर हो गया हमारा, यानी कि फिफ्थ आइसोमर हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो बिल्कुल है। अभी 4 का मेंबर है, अब 3 का कर लेते हैं, तो देखते हैं होता है या नहीं। 1 2 एंड 3, 3 के कार्बन ले लिए यहाँ पे 1 2 इस तरह से कर दिए, 5 कार्बन यहाँ पे ऐसा कर दिया। अब देखिए, ये जो है आपको लग रहा होगा ये डिफरेंट है, आपको ये लग रहा होगा कि डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। अब ध्यान से देखो तो 1 2 3 4, यहां से 4 आ रहा है, ये देखिए ध्यान से इसको, 1 2 3 4 बिल्कुल 4 है। यहाँ पे इस कार्बन पे 2 कार्बन, इस कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, तो यहां से इस कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है, यानी कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो ये तो बात नहीं बनी, बिल्कुल ये सेम हो जा रहे हैं, तो ये नहीं होंगे, तो इसे हटा दिया जाए, ये इसके आइसोमर नहीं हुए। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, तो और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। यही हमारे पॉसिबिलिटीज हैं इसके 1 2 3 4 5, यानी कि इसके टोटल 5 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं इस फॉर्मूला के लिए। तो इस तरह से हम लोग आइसोमर्स निकाल सकते हैं, किस तरह से आप जोड़ मोड़ सकते हो, तोड़ सकते हो। बस ध्यान रहे कि केमिकल फॉर्मूला सेम होना चाहिए और स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए, स्ट्रक्चर हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई तब मैं करूंगा जब मैं नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में बताऊंगा, जब नोमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स में बताऊंगा, तब इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई करूंगा और ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ये था हमारा आइसोमर्स। अब हमारा नेक्स्ट, तो स्टूडेंट्स अब हम एक कुछ जनरल थिंग्स देखने जा रहे हैं जो कि नेमिंग से रिलेटेड है।
कुछ कंपाउंड्स के कुछ कॉमन नेम दिए गए और वो नेम क्या क्या है तो ये देखते हैं। एक तो हुआ मीथेन, मीथेन ये था मीथेन, इसका हो गया CH4। एक हुआ इथेन, जो मैं बता रहा हूं वो आइसोमर से रिलेटेड है, वो हो गया C2H6। ये इथेन, ये हो गया एक नेक्स्ट प्रोपेन, C3H8 हो जाएंगे। इसका हो गया नेक्स्ट ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन को हो जाएंगे C4H10। अब देखिए मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, स्ट्रक्चर इसका कैसे होगा, इस तरह से, ये बीच में कार्बन और ये हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। उसके बाद इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 2 कार्बन लगा दिया मैंने, बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे, C2H हाइड्रोजन 6, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आ गए। अब नेक्स्ट इसका जब ड्रॉ करेंगे, इसका हो जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। बाकी जो बॉन्ड्स रहेंगे वो हाइड्रोजन से एडजस्ट हो जाएंगे, 4 ही बॉन्ड्स सबके बनेंगे। तो इसके ये थे। अब देखिए इसका कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको किसी तरह से भी तोड़ जोड़ करें तो इसका कोई स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा डिफरेंट। जब भी बनाएंगे ये सेम ही आएगा। तो जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे वो मिनिमम यहां से करेंगे, यानी कि C=4 से आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे हमारे। तो इसके लिए स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक ऐसा बनेगा, लीनियर हो गया। दूसरा क्या होगा, दूसरा ऐसा हो गया, 3 कार्बन, एक यहाँ पे ले लिया हमने, एक ऐसा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसके अलावा और कोई एग्जिस्ट करेगा क्या, तो इसके अलावा अब कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हम इसे किसी तरह भी एडजस्ट करेंगे तो हमें यही वाला मिल जाएगा, यानी कि इसके जो है 2 आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ब्यूटेन के लिए 2 आइसोमर। अब C=5 पे चलें तो C=5 पे पेंटेन आएंगे अल्केन ग्रुप के लिए। तो पेंटेन का आप देखोगे C5H12 हुआ फॉर्मूला इसका। तो इसका जब स्ट्रक्चर देखो तो एक ऐसा होगा लीनियर, दूसरा स्ट्रक्चर कैसा होगा तो इस तरह से होगा ऐसा, तीसरा स्ट्रक्चर कौन सा होगा तो तीसरा कुछ इस तरह से होगा ये। इस पेंटेन के लिए यही 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे और इतना ही इसका आइसोमर पॉसिबल है। तो पेंटेन के लिए इतना ही पॉसिबल है। अब इसका कुछ नेमिंग किया गया। नेमिंग क्या है, ये नॉर्मल पेंटेन है, इसे एन पेंटेन बोलते हैं, एन पेंटेन, और नॉर्मल पेंटेन इसका नेमिंग हुआ। ये क्या है तो ये है आइसोपेंटेन, दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये टर्म यूज होता है हर जगह। ये है आइसोपेंटेन, ये जो फॉर्म है ये आइसोपेंटेन है, और ये जो है ये नियोपेंटेन है, NEO, नियोपेंटेन। ये हमारा नियोपेंटेन हो गया, ये है नियोपेंटेन। तो ये तीनों नाम आप याद रखोगे, ये हमेशा यूज में आता है, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। अब नेक्स्ट C=6 आए तो हेक्सेन, हेक्सेन के केस में भी आएंगे कुछ C6H14। इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो एक लीनियर होगा, एक लीनियर स्ट्रक्चर हो गया। अभी मैंने बताया था कि इसके टोटल 5 आइसोमर्स होते हैं, तो 5 आइसोमर्स इसके एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल 5 आइसोमर कुछ इस तरह से होंगे। एक यहाँ लगा दिया हमने, दूसरे में, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दिया हमने। उसके अलावा एक और होंगे कुछ इस तरह से, ये हो गए, और एक और जो होंगे वो इस तरह से होंगे। ये हो गया। टोटल इसके 5 आइसोमर्स हुए हेक्सेन के। इसे नॉर्मल हेक्सेन बोलेंगे, इसे आइसो हेक्सेन बोलेंगे, इसे नियो हेक्सेन बोलेंगे। ऐसे जनरली इसका नाम नहीं आता, लेकिन इसका पेंटेन का जरूर आता है, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन के यूज में। तो आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन आप जरूरी से याद रखो, इसीलिए मैंने लिखवाया भी है। ये नॉर्मल पेंटेन, ये आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, और इसके 5 आइसोमर्स होते हैं, 1 2 3 4 5। हेक्सेन के
5 आइसोमर्स होते हैं। तो ये थे हमारे आइसोमर्स, और आइसोमर्स में कुछ यूज हुए टर्म। तो स्टूडेंट्स, अब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।